काला द्वार एपिसोड 31। खाली जगह। कुछ अंत शोर से नहीं होते, वे अचानक आई शांति से पहचाने जाते हैं। अमावस्या बदली हुई लाइब्रेरी। सुबह की रोशनी लाइब्रेरी की खिड़की से अंदर आई। पहली बार रोशनी डरावनी नहीं थी। मीरा की आंख खुली। वो जमीन पर थी, लेकिन ठंडी नहीं। आयन का पहला सवेरा। आयन पास बैठा था। वो किताबों को हाथ से छू रहा था, जैसे हर चीज नई हो। ये सब, उसने धीमे कहा, इतना ठोस क्यों लग रहा है? मीरा मुस्कराए, क्योंकि अब तुम सच में यहाँ हो। अजीब खामोशी, लेकिन खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई नाम नहीं हिल रहा था। मीरा को अजीब खालीपन महसूस हुआ। अमावस्या पहली खाली जगह। मीरा एक शेल्फ के सामने रुकी। एक जगह पूरी तरह खाली थी। कोई किताब नहीं, कोई धूल भी नहीं, जैसे वहाँ कुछ कभी था ही नहीं। आयन का दर्द। आयन ने उस जगह को देखा और अचानक उसका सिर पकड़ लिया। यहाँ कोई था। मीरा चौंक गई। कौन? आयन की आवाज कांपी। कोई जिसका नाम नहीं बचा। अधूरा संतुलन। मीरा ने अपनी हथेली देखी। तीनों रेखाएं मिट चुकी थीं, लेकिन उनकी जगह एक हल्का निशान था, जैसे कुछ अभी पूरा नहीं हुआ। अमावस्या द्वार की अंतिम गूंज। हवा में बहुत धीमी आवाज आए, इतनी धीमी कि शायद कल्पना हो। रिकॉर्ड सुरक्षित, खाली स्थान शेष। मीरा सिहर गई। नई सच्चाई। आयन ने गंभीर होकर कहा, द्वार बंद हुआ है, पर उसने सब वापस नहीं किया। कुछ लोग सिर्फ खाली जगह बनकर रह गए हैं। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। मीरा ने उस खाली शेल्फ पर हाथ रखा। अगर जगह बची है, तो शायद उन्हें वापस लाया जा सकता है। आयन ने उसकी ओर देखा। पहली बार उम्मीद के साथ। एंड एपिसोड 31 समाप्त। नया आग शुरू। काला द्वार बंद था, लेकिन खाली जगहें एक नई कहानी मान रही थीं। काला द्वार एपिसोड 32। जो याद में नहीं, जिसे याद नहीं किया जाता, वो मरता नहीं, वो भटकता है। अमावस्या खाली शेल्फ का राज। मीरा और आयन खाली शेल्फ के सामने खड़े थे। जैसे ही मीरा ने उस जगह पर उंगली रखी, ठंड नहीं, बल्कि गूंज महसूस हुई। पहली झलक। हवा में एक धुंधला सा चेहरा उभरा। आंखें थीं, पर पहचान नहीं। मुंह हिला, पर आवाज नहीं निकली। आयन पीछे हट गया। ये नामहीन नहीं है, ये नाम छिना हुआ है। नियम बदले। लाइब्रेरी की दीवारों पर नए शब्द उभरे। खाली जगह इक्वल्स अपूर्ण रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बिना नाम, पर स्मृति के बिना नहीं। मीरा समझ गई, ये वे लोग हैं जिन्हें बदला गया, पर मिटाया नहीं गया। अमावस्या भटकती आत्माएं। अचानक लाइब्रेरी के कोने कोने से परछाइयां निकलने लगीं। न कोई चेहरा पूरा, न कोई आवाज साफ, सिर्फ फुसफुसाहट। याद। आयन का डर। आयन का शरीर कांपने लगा। अगर इन सबको नाम मिले, तो संतुलन फिर टूटेगा। मीरा ने कहा, और अगर नहीं मिला, तो ये कभी शांत नहीं होंगे। पहला संकेत। मीरा के हाथ पर नया निशान उभरा। 3 रेखाएं नहीं, एक वृत्त। आयन ने देखा, ये रक्षक का नहीं, ये सुधारकर्ता का चिन्ह है। अमावस्या नई जिम्मेदारी। दीवार पर एक आखिरी पंक्ति उभरी। रिकॉर्ड सुधार प्रारंभ। मीरा ने गहरी सांस ली। इस बार हम कुछ नहीं बदलेंगे, हम सिर्फ वापस रखेंगे। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। खाली शेल्फ पर धीरे धीरे एक किताब बनने लगी। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक शब्द, प्रथम। एंड एपिसोड 32 समाप्त। भूली हुई परछाइयां जो याद में नहीं थे, अब दिखने लगे थे, और उनकी गिनती एक से कहीं ज्यादा थी। काला द्वार एपिसोड 33। प्रथम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हर व्यवस्था का एक पहला टूटना होता है, और हर टूटन का एक गवाह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या बिना नाम की किताब। मीरा ने खाली शेल्फ से बनी उस नई किताब को उठाया। कवर सादा था, ना शीर्षक, ना लेखक, सिर्फ भीतर पहला पन्ना चमक रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला पन्ना। जैसे ही मीरा ने किताब खोली, लाइब्रेरी गायब हो गई। वो एक पुराने कक्ष में खड़ी थी। चारों ओर मोमबत्तियां और पत्थर की दीवारें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला गवाह। उसके सामने एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं, पर आंखें भरी हुई थीं। वो बोला, मुझे नाम नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने पहला सवाल पूछा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या सवाल। मीरा ने पूछा, किससे? वो आदमी हंसा, एक सूनी हंसी। द्वार से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रथम की कथा। मैंने पूछा, अगर सब लिखा जा सकता है, तो क्यों लिखा जाए? उस दिन व्यवस्था में दरार आई। आयन की आवाज दूर से गूंजी। प्रथम। पहला अस्वीकार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सजा। दृश्य बदल गया। आदमी को एक रिकॉर्ड से खींचा जा रहा था। उसकी आवाज गूंजी, मुझे मिटाया नहीं गया, मुझे अधूरा छोड़ा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या लौटती लाइब्रेरी। मीरा वापस लाइब्रेरी में थी। किताब उसके हाथ में अब भारी लग रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आयन की चेतावनी।
आयन गंभीर था, अगर हम इसे पूरा करेंगे तो बाकी भी जागेंगे। मीरा ने किताब को देखा, और अगर नहीं किया तो ये सब कभी शांत नहीं होंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। किताब के कवर पर एक नया शब्द उभरा, प्रथम गवाह, और पास की शेल्फ पर एक और खाली जगह हल्की सी चमकी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 33 समाप्त। पहला गवाह, पहला अधूरा, अब पहचाना जा चुका था, और बाकी अब इंतजार नहीं कर रहे थे। एपिसोड 34 दूसरा अधूरा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हर गलती अकेली नहीं होती, पहली के बाद दूसरी खुद चलकर आती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या दूसरी खाली जगह। प्रथम की किताब शेल्फ पर रखी ही थी कि बगल की खाली जगह तेजी से ठंडी हो गई। हवा में सीटी सी आवाज गूंजी। मीरा ने हाथ बढ़ाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई किताब, एक और किताब अपने आप बन गई। इस बार कवर पर धुंधला सा निशान था, जैसे कोई नाम लिखना चाहता हो पर लिख न पाया हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंदर का दृश्य। मीरा ने किताब खोली। एक रेलवे प्लेटफॉर्म, बारिश, भीड़, और एक लड़की, वो लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या अधूरी स्मृति। लड़की बुदबुदा रही थी, मुझे देर हो रही है, लेकिन किसके लिए? मीरा को दिल में चुभन हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आयन की पहचान। आयन ने दृश्य देखा और सिहर गया। ये वो है जिसे याद तो किया गया पर बुलाया नहीं गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गलती। दृश्य बदला। लड़की प्लेटफॉर्म से फिसल गई। लोग चिल्लाए, लेकिन किसी ने उसका नाम नहीं लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या रिकॉर्ड की सजा। आवाज आई, मृत्यु दर्ज, नाम अनुपलब्ध, और दृश्य टूट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा का फैसला। मीरा की आंखें नम थीं। इस बार हम नाम देंगे। आयन चौंक गया। नाम देना संपादन जैसा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला सुधार। मीरा ने किताब के पहले पन्ने पर लिखा, अनाया। जैसे ही नाम पूरा हुआ, किताब गर्म हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज असर। लाइब्रेरी की 3 शेल्फ एक साथ हिल गईं। दूर कहीं एक परछाई चीखी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। कवर पर नाम उभरा, अनाया प्रतीक्षा, लेकिन नीचे लाल अक्षरों में एक चेतावनी भी, सुधार 1। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 34 समाप्त। पहला सुधार। पहला नाम वापस आ चुका था, और व्यवस्था अब जाग चुकी थी। काला द्वार। एपिसोड 35। निगरानी। जब व्यवस्था डरती है तो वो देखना शुरू करती है। अमावस्या बदलाव की गूंज। अनाया की किताब अब हल्की नहीं थी, वो सांस ले रही थी। हर पल लाइब्रेरी में धड़कन सी महसूस हो रही थी। मीरा ने फुसफुसाया, ये सही है, लेकिन शब्द पूरे नहीं हुए। पहली नज़र। अचानक छत पर एक लाल बिंदु जला, फिर दूसरा, फिर कई, जैसे किसी ने लाइब्रेरी को देखना शुरू कर दिया हो। आयन पीछे हटा। वे आ गए। कौन? मीरा ने पूछा। कौन? आयन की आवाज भारी थी। लेखाकार। अमावस्या लेखाकारों का नियम। दीवारों पर सफेद अक्षर उभरे, रिकॉर्ड स्थिर रखें, सुधार प्रतिबंधित। मीरा ने दांत भींचे। तो द्वार झूठ था, आयन का सच। आयन ने कहा, द्वार उपकरण था, लेखाकार व्यवस्था, और हम बस चरित्र। पहली चेतावनी। एक लाल रोशनी मीरा के माथे पर ठहरी। उसके कानों में आवाज गूंजी, सुधारकर्ता चिन्हित। मीरा लड़खड़ा गई। अमावस्या। अनाया की हलचल। अनाया की किताब अचानक खुल गई। भीतर से लड़की की आवाज आई, मेरा नाम, लेकिन आवाज अधूरी रह गई। टकराव। मीरा ने किताब को सीने से लगाया। अब पीछे नहीं हटूंगी। आयन ने सिर हिलाया, तो वो भी नहीं हटेंगे। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। छत से कागज गिरने लगे, हर कागज पर एक ही मुहर, निरीक्षण प्रारंभ। एंड एपिसोड 35 समाप्त। निगरानी शुरू। अब खाली जगहें छुपी नहीं थीं, और जो देख रहे थे वो लिखना जानते थे। काला द्वार। एपिसोड 36। पहली सजा। व्यवस्था गलती नहीं सुधारती, वो उदाहरण बनाती है। अमावस्या। निरीक्षण कक्ष। लाइब्रेरी की दीवारें धीरे धीरे खिसकने लगीं। शेल्फ पीछे हटे। बीच में एक गोल कक्ष बन गया। ऊपर से लाल रोशनी सीधे नीचे गिर रही थी। लेखाकारों की आवाज। हर दिशा से एक सी आवाज गूंजी, सुधारकर्ता आगे आए। मीरा ने एक कदम बढ़ाया। आयन ने उसका हाथ पकड़ा। ये जगह नाम नहीं लेती। आरोप। हवा में अक्षर तैरने लगे। अनधिकृत नामांकन, रिकॉर्ड अस्थिरता, संतुलन उल्लंघन। मीरा ने कहा, तुमने ही उन्हें अधूरा छोड़ा। अमावस्या जवाब। आवाज आई, अधूरापन स्वीकृत स्थिति है, सुधार विद्रोह है। दंड की शुरुआत। मीरा के चारों ओर घेरा बन गया। लाल रोशनी और तेज हुई। उसके दिमाग में अचानक हजारों यादें भर दी गईं। ऐसी यादें
जो उसकी नहीं थीं। आयन का हस्तक्षेप। आयन चीखा, बस करो। उसके शरीर से नीली रोशनी निकली। पहली बार लेखाकारों की आवाज़ कांपी। अमावस्या की मत। रोशनी रुकी। मीरा गिर पड़ी। जब उसने आंख खोली, उसका एक हाथ सुन्न था, जैसे वो उसका नहीं। चेतावनी। दीवारों पर अंतिम शब्द उभरे, अगला सुधार, स्थायी हानि। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। आयन ने मीरा को उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। वे अब छोड़ेंगे नहीं, उसने कहा। एंड एपिसोड 36 समाप्त। पहली सजा। पहली बार सुधार की कीमत खून नहीं, यादों में चुकाई गई। काला द्वार एपिसोड 37। जो छीना गया। जब शरीर बचा लिया जाए तो व्यवस्था यादों पर हमला करती है। अमावस्या। टूटी हुई सुबह। मीरा की आंख खुली। लाइब्रेरी वही थी, लेकिन कुछ गलत था। वो उठने लगी तो उसका हाथ अब भी सुन्न था, पर दर्द उससे बड़ा था। पहली कमी। मीरा ने आयन की ओर देखा। तुम कब आए? आयन सन रह गया। मैं कल रात से यहीं हूँ। मीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। कल? याद की चोरी। आयन समझ गया। लेखाकारों ने मीरा की एक पूरी रात मिटा दी थी। कोई निशान नहीं, कोई खालीपन भी नहीं, बस गायब। अमावस्या। अनाया की आवाज़। अचानक शेल्फ से हल्की सी आवाज़ आई, मीरा। मीरा चौंकी। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? आयन की सांस रुक गई। पहली दरार। अनाया की किताब अपने आप खुली। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। शब्द उभरने लगे। सुधार अपूर्ण, यादें सक्रिय, लेखाकारों की भूल। आयन फुसफुसाया। उन्होंने सोचा, यादें मिटाना आसान है, पर अधूरी चीजें लौटती हैं। अमावस्या। बगावत की शुरुआत। मीरा ने किताब को छुआ। इस बार कोई रोशनी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ एक नई पंक्ति। सुधारकर्ता मान्य। मीरा ने आंख उठाए। उन्होंने मुझे रोका नहीं। नया नियम। दीवार पर एक लाइन जली, निगरानी सीमित। आयन हैरान था। ये पीछे हट रहे हैं। मीरा ने धीमे कहा, नहीं, वे इंतजार कर रहे हैं। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। मीरा ने सुन्न हाथ को देखा, फिर अनाया की किताब को। जो छीना गया उसे वापस लाना होगा। आयन ने सिर हिलाया। और जो वापस आएगा वो पहले जैसा नहीं होगा। एंड एपिसोड 37 समाप्त। पहली बगावत। लेखाकारों ने याद छीनी थी, लेकिन उसी चोरी से एक रास्ता खुल गया था। काला द्वार एपिसोड 38। अधूरी वापसी। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। जो पूरी तरह लौटता है वो वही नहीं रहता जो गया था। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अमावस्या। सुन्न हाथ का रहस्य। मीरा ने धीरे धीरे अपना सुन्न हाथ उठाया। अब उसमें दर्द नहीं था, उसमें अनुभूति नहीं थी, लेकिन जब उसने किताबों की ओर इशारा किया, एक किताब अपने आप हिल गई। मीरा चौंक गई। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। नई क्षमता। आयन ने फुसफुसाया, तुम छू नहीं रही, तुम निर्देश दे रही हो। मीरा की सांस तेज हो गई। लेखाकारों ने मेरी याद ली और बदले में मुझे रिकॉर्ड से जोड़ दिया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अनाया की वापसी। अनाया की किताब तेज रोशनी में नहाए। कवर कांपने लगा। अचानक एक परछाई किताब से बाहर निकली। लड़की का आधा चेहरा, बाकी धुंध। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अमावस्या। अधूरा अस्तित्व। अनाया बोल पाए, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे दो जगहों से एक साथ आ रही हो। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। चेतावनी। दीवारों पर लाल अक्षर चमके, अपूर्ण वापसी, स्थिरता संकट। आयन ने कहा, उसे पूरा करने के लिए एक और सुधार चाहिए। मीरा ने आंख बंद की। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। कीमत का एहसास। मीरा के सीने में अचानक भारीपन हुआ। उसने महसूस किया, एक और सुधार उससे कुछ और छीनेगा। याद नहीं, शायद भावना। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अमावस्या। लेखाकारों की चाल। छत पर लाल बिंदु फिर से जले, लेकिन इस बार वे पास नहीं आए, सिर्फ देख रहे थे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। अनाया ने मीरा की ओर देखा, अगर मैं पूरी बनूं तो तुम। मीरा ने उसका वाक्य पूरा किया, कम हो जाऊंगी। आयन ने दोनों को देखा। अब सवाल ये नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं, सवाल है किसे चुकानी चाहिए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 38 समाप्त। अधूरी वापसी। अनाया लौट आई थी, लेकिन अधूरी, और मीरा अब सिर्फ सुधारकर्ता नहीं थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी थी। एपिसोड 39। क्या दिया जाए? व्यवस्था कभी कुछ मुफ्त नहीं लौटाती। हर वापसी के पीछे एक रिक्ति चाहिए। अमावस्या। विकल्प का कक्ष। लाइब्रेरी का मध्य भाग फिर से बदल गया। फर्श पर एक गोल आकृति उभरी, उसमें 3 प्रतीक चमके, स्मृति, भावना, बंधन। आयन ने कहा, एक ही चुना जा सकता है। अनाया का प्रस्ताव। अनाया की आधी आकृति कक्ष के बीच खड़ी थी। उसकी आवाज़ अब साफ थी, अगर मैं पूरी हूँ तो किसी और की जगह लूंगी। मीरा का दिल बैठ गया। लेखाकारों की घोषणा। चारों ओर एक साथ आवाज़ गूंजी, चयन प्रस्तुत, संतुलन अनिवार्य। इस बार आवाज़ में
कोई भावना नहीं थी। अमावस्या मीरा की समझ। मीरा ने प्रतीकों को देखा। स्मृति, जो पहले ही छीनी जा चुकी थी। भावना, जिससे वो अब भी जुड़ी थी। बंधन, जो उसे आयन और अनाया से जोड़ता था। आयन का डर। आयन ने मीरा की ओर देखा। बंधन गया तो तुम हमें पहचानोगी। वाक्य अधूरा रह गया। निर्णय। मीरा आगे बढ़ी। उसने तीसरे प्रतीक पर हाथ रखा। बंधन। हवा ठहर गई। अनाया की आंखें भर आईं। अमावस्या प्रक्रिया। लाल रोशनी मीरा के सीने में उतरी। उसे अचानक हल्का सा दर्द हुआ, जैसे कोई रिश्ते काट रहा हो। परिणाम, अनाया की आकृति पूरी हो गई। वो ठोस थी, जिंदा। लेकिन जब उसने मीरा की ओर देखा, मीरा की आंखों में पहचान नहीं थी। हंसिया चांद अंतिम दृश्य। आयन ने धीमे से कहा, मीरा। मीरा ने सिर उठाया। मेरा नाम कैसे जानते हो? आयन की आवाज टूट गई। एंड एपिसोड 39 समाप्त। बंधन टूटा। अनाया पूरी हो चुकी थी, लेकिन मीरा के लिए वो और आयन अब अजनबी थे। काला द्वार एपिसोड 40। अजनबी। जब बंधन मिट जाता है तो सच भी अजनबी बन जाता है। अमावस्या बदली हुई मीरा। मीरा धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकली। उसके कदम शांत थे, आंखों में कोई भाव नहीं। वो लाइब्रेरी की किताबों को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। आयन की टूटन। आयन उसके पीछे खड़ा था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं थे। तुम्हें कुछ याद नहीं? उसने धीमे पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ये जगह मुझे बुलाती है। अनाया की वापसी। अनाया पूरी तरह जीवित थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे हर पल नया जन्म हो। वो मीरा की ओर बढ़ी। तुमने मुझे बचाया, मीरा ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों? अमावस्या लेखाकारों का खेल। दीवारों पर शब्द उभरे। बंधन हटाया गया। सुधार सफल। फिर एक नई पंक्ति। अगला चरण, विस्तार। आयन सिहर गया। नई क्षमता। मीरा ने अचानक हवा में उंगली घुमाई। एक किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्ने हवा में तैरने लगे। तुम रिकॉर्ड को सुन सकती हो, आयन ने कहा। मीरा ने फुसफुसाया, और वे मुझे सुनते हैं। हंसिया चांद लेखाकारों की मंशा। कक्ष के ऊपर एक विशाल पन्ना खुला। उस पर लिखा था, रिकॉर्ड का विस्तार मानव स्मृति में। अनाया घबरा गई। वे सबको किताब बनाना चाहते हैं। अमावस्या अंतिम दृश्य। मीरा ने पन्ने की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। अगर सब लिखा जा सकता है, तो सब बदला भी जा सकता है। आयन ने उसे देखा, और पहली बार उसे लगा, मीरा अब सिर्फ इंसान नहीं रही। एंड एपिसोड 40 समाप्त। नया खतरा। मीरा अजनबी थी, लेकिन अब वो रिकॉर्ड की भाषा बोल रही थी, और लेखाकार उसे अपना औजार बनाने वाले थे। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल की धड़कन बदल दी हो, तो समझ लो, ये सिर्फ कहानी नहीं थी। स्टोरी लूप इंडिया पर हर कहानी एक चक्कर है, जो खत्म होकर भी दोबारा शुरू होता है। अगला राज, अगला डर, अगली रात, सबसे पहले देखने के लिए अभी स्टोरी लूप इंडिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो ही इस लूप में फंस जाता है।